हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रेंड्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि नेशनल इनकम की ट्रेंड्स क्या रही हैं। इंडियाज़ इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इंडियाज़ ग्रोस नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस हैड इंक्रीज एट एन एनुअल एवरेज रेट ऑफ 6.5% एंड 5.6% पर एनम ड्यूरिंग 8 एंड 9 फाइव ईयर प्लान्स। इंडिया की जो नेशनल इनकम है वो 6.5% और 5.6% की रेट से इंक्रीज़ हुई है 8th और 9th 5 ईयर प्लान में। उसका बेस ईयर हमारा है 2405 के प्राइसेस, ये बेस ईयर है। इसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है नेशनल इनकम में। और अब ये जो बेस ईयर है वो चेंज होकर 2011-12 के प्राइसेस हो चुके हैं। इट इंक्रीज टू 7.6% 10th प्लान और 11th प्लान में 7.8%। द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इंक्रीज एट द रेट ऑफ 8% पर एनम ड्यूरिंग 11th प्लान। 11th प्लान में 8% इंक्रीज हुआ है। दिस इज ए गुड साइन, बट कंपेयर टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज, चाइना एग्जाम्पल के तौर पे, वी फाइंड दैट द ग्रोथ रेट इन इंडिया इज नॉट वेरी इम्प्रेसिव। जो हमारी रेट तो इंक्रीज हो रही है लेकिन ये इतनी इम्प्रेसिव नहीं है। क्यों? क्योंकि अदर जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे चाइना है, चाइना की जो रेट है वो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ ईयरली कितना हो रहा है? 9 से 10% पर एनम इंक्रीज हो रही है नेशनल इनकम। अब इंडिया की जो है, हम ये देख लेते हैं लास्ट जो हमारे प्लान थे उसके अंदर किस हिसाब से नेशनल इनकम इंक्रीज हुई है, क्या रेट थी। तो टेबल में आप देखो 51 से 56, फर्स्ट प्लान में 4%, फिर 4.1, 3.4, फिर 3 एनुअल प्लान्स आगे थे बीच में, 3.7% उसमें रहा। फिर 69 से 74 का 5 ईयर प्लान में 3.2। तो ये रेट दी हुई है कि किस रेट से हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हुई है। फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस कैन बी ड्रॉन रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमिक ड्यूरिंग द प्लानिंग एरिया। अब प्लानिंग एरिया में हमारे क्या क्या इन्फ्लुएंस थे जिसके अकॉर्डिंग हमारी परफॉर्मेंस ऐसी रही। सबसे पहला था द इंक्रीज इन द एनआई ड्यूरिंग लास्ट 62 years of planning has not been uniform. Out of this 62 years of planning is in as many as 13 years either the NI decline or increase at a rate which was lower than the growth rate of population. मीनिंग ये है कि जो लास्ट 62 ईयर्स में थे उसमें नेशनल इनकम क्या है कि यूनिफॉर्म रेट से नहीं बढ़ रही थी। उसमें से 13 ईयर तो ऐसे थे जिसमें जो हमारी नेशनल इनकम थी वो या तो माइनस में थी या इंक्रीज हुई तो उसकी रेट हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है उसी से ही कम थी। यानी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट मान के चलो 10% है तो हमारी नेशनल इनकम रही 5%। Moreover, it is also claimed that in majority of the year in which some growth has taken place, the growth has been witnessed in the area which cater to the needs of the rich people. यानी जिस ईयर हमारी ग्रोथ हुई नेशनल इनकम में तो देखते हैं कि वो ऐसे एरिया थे जहाँ पे जो रिच पीपल है उन्हीं की नीड्स को इन्होंने कैटर किया है जिसके कारण ये ग्रोथ हुई है। द कॉमन मैन हैज़ बिन ऑलमोस्ट लेफ्ट अनटच्ड बाय द इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कॉमन मैन है जो वो इकोनॉमिक ग्रोथ से दूर ही रहा है। फिर हमारा सेकंड पॉइंट था इट हैज़ आल्सो बीन ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द ग्रोथ विच वी हैव अचीव्ड हैज़ बिन ड्यू टू गुड रेनफॉल रादर देन गुड प्लानिंग। इन द ईयर्स ऑफ ड्राउट्स वी हैव परफॉर्म्ड मिजरेबली। यानी जो भी हमारी अगर इन नेशनल प्लान के अंदर हमारी रेट अच्छी रही है, नेशनल इनकम की इंक्रीज़ अच्छा हुआ है, तो वो रीज़न था कि उस टाइम रेनफॉल अच्छा हुआ। रेनफॉल अच्छा होने से क्या है कि प्रोडक्शन अच्छा होता है हमारा, तो ये उस कारण हुआ। लेटली इंडिया हैज़ बीन
able to accelerate the rate of growth, it has been possible largely due to rapid growth in the service sector. हमारे तीन सेक्टर रहते हैं, एक प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर. देन इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो एक्सेलरेट हुई बाद में, अभी जो एक्सेलरेट हो रही है उसका रीज़न क्या है? सर्विस सेक्टर है, यानी सर्विस प्रोवाइडर काफ़ी प्रोडक्शन भी कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है, तो उसी कारण क्या हो रहा है? हमारा नेशनल इनकम इंक्रीज हो रहा है. एज पर द एस्टिमेट, इंडिया शुड अचीव एन एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ 10% in order to achieve near full employment to eliminate poverty in the economy. इकोनॉमी के अंदर अगर हमें पॉवर्टी को हटाना है और एम्प्लॉयमेंट सबको देना है तो मिनिमम हमें 10% की रेट से क्या करना है? ग्रोथ रेट नेशनल इनकम की इंक्रीज करनी है. लेकिन आप लास्ट टेबल में देखो, इंडिया ने एक बार भी ये रेट अचीव नहीं किए. यू कैन आल्सो check it in the table. 4, 4.1, 3.4, 3.7, 3.2, 5, 5, minus 5.1, 5.4, 5.8, 3.2, 6.5, 5.6, 7.6, 7.8. तो ये रेट एक बार भी इंडिया ने टच भी नहीं किया. इसी रीज़न से द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी कंटिन्यू टू प्लेग द कंट्री. इसी रीज़न से ये पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स इंडिया को परेशान कर रही है, क्योंकि हमने एक बार भी जो ग्रोथ रेट है नेशनल इनकम में वो 10% से ज़्यादा अचीव ही नहीं की. Thus, it is concluded that the growth of NI in India has been far from satisfactory. The economics performance is not good whether we use the capitalist index of growth or the socialist index of growth in terms of removal of poverty and reducing the inequality of income and wealth. तो हम ये कह सकते हैं कि ऊपर कि जो हमारी नेशनल इनकम में ग्रोथ है वो सेटिस्फैक्ट्री से बहुत दूर है. हमारी परफॉर्मेंस एकदम बेकार है, इंडिया की परफॉर्मेंस. ऊपर हमारे जो भी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं और जो हमारी रेट रही है इंक्रीज़ की, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि नेशनल इनकम की परफॉर्मेंस बहुत पुअर है इंडिया की.